हैं कि यही समय है और सही समय है वैभव। बिल्कुल सही समय। और अगली पीढ़ी पे तो नालायक पीढ़ी जो है ना कहती है मेरे बच्चे सुधार लेंगे ना भैया ना। आज अब मैं देखो हरियाणा से बिलोंग करता हूं, हमारा सिंपल सा कल्चर है, अपने सिर्फ बुजुर्गों की आत्माओं की पूजा करते हैं, कहते हैं वो बहुत अच्छे थे, कभी लोग गाले बहुत अच्छे थे, जो करके ठीक करके, आगे क्या छोड़ना भाई, मैं फैसला लेता हूं, मैं करूंगा। ठीक है, तो आज वक्त है करने का। और बातें बहुत हो चुकी, बहुत इंतजार हो चुकी, बहुत स्ट्रेटजी हो चुकी, बहुत स्टेटमेंट हो चुकी, लेंगे देंगे मारेंगे छोड़ेंगे, ये हमारा है वो हमारा। अरे हमारा है तो लो, ये टाइम है, इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता। टाइम नहीं हो सकता। वैभव, आप क्योंकि जियोपॉलिटिकली तमाम चीजों को समझते हैं और कश्मीर को और वो जो पूरा रीजन है और पाकिस्तान को, पूरे उसके हालातों को देखते हुए आपकी नजर में क्या लगता है, क्या इतना वहां विद्रोह बिल्डअप हो चुका है कि बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएं? क्या हमारे पास उस तरह की फैसिलिटीज, उस तरह की वहां पे एक स्ट्रक्चर्ड लीडरशिप है मुक्ति वाहिनी की तरह से कि अब उसके टुकड़े करने का मुफीद वक्त है? देखिए पहली बात यह कि कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इस तरह के प्रोटेस्ट वहां पे पिछले 3 दशकों से हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, और पाकिस्तान ने उसको इसी तरह से बेदर्दी से ही हमेशा दबाया है। पाकिस्तान जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसके इतिहास के जो सबसे पॉपुलर लीडर थे, डेमोक्रेटिक सबसे पॉपुलर लीडर, उनका नाम था आरिफ शाहिद। आरिफ शाहिद के बारे में इस देश में शायद ही कोई जानता होगा। तो ये हमारी अवेयरनेस है उस रीजन के बारे में जिसको हम क्लेम करते हैं कि हमारा है और वहाँ के लोग भी हमारे हैं। तो हमें ये नहीं पता कि उनका सबसे मकबूल लीडर कौन था। आरिफ शाहिद ने पूरी जिंदगी लगा दी अपनी, और लास्ट में आईएसआई ने उनको गोली मार दी, ठीक है। और उसको गोली मारने के बाद इससे 100 गुना बड़ी अपराइजिंग हुई, लाखों लोग सड़क पे निकले और पूरे पीओजेके में जो है प्रोटेस्ट हो रहे थे, और लग रहा था कि अब पीओजेके जो है वो भारत में आ जाएगा। हमारे यहाँ पे भारत में किसी ने बात तक नहीं की। आज आपको धन्यवाद देता हूँ, कम से कम इसको कवर कर रही है, इसको बात कर रही है, वरना पीओजेके के बारे में तो बात ही नहीं करते। और दूसरी चीज समझिए कि वहां के लोगों की व्यथा समझिए। पीओजेके के आज तक जितने भी सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर हुए हैं वो सारे के सारे पंजाबी हुए हैं, एक भी कोई पीओजेके का नहीं है, सारे के सारे एथनिकली पंजाबी हैं। पाकिस्तान तो है ही पंजाबी, ठीक है। इवन जो अभी करंट जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है वहां पे, अनवारुल हक चौधरी, ही वॉज बॉर्न इन भिम्बर, बट ही इज अ पंजाबी। वो भिम्बर में पैदा हुए लेकिन वो जेनेटिकली पंजाबी है। और आ जाते अगली बात पे, उनका घर कहाँ है? वो पीओजेके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका घर कहाँ है? वो पेशावर में है, वो पीओजेके में नहीं है। जहां का प्राइम मिनिस्टर है वहां रहता ही नहीं है, वहां रहता नहीं है, वो पेशावर में रहता है। तो आप मुझे बताइए कि 51 लोग की कैबिनेट है उसकी, 50 मतलब 51 लोग की उसकी टोटल असेंबली है। 51 लोग की असेंबली में 37 मिनिस्टर हैं। अब 51 लोग की असेंबली में 37 मिनिस्टर हैं, उनका 37 का प्रोटोकॉल है। जनता की फ्रस्ट्रेशन ये समझिए, उस छोटे से इलाके में 1,26,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, और सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉई को फ्री की बिजली मिल रही है, फ्री की गाड़ी मिल रही है, फ्री का तेल मिल रहा है। और जो आम आवाम है, जो वहाँ की लोकल रहने वाली है, जो सर ने बताया, जो वहाँ का गुर्जर है, जो वहाँ का डोगरा है, जो वहाँ का बकरवाल है, वो जो है वो मारा मारा फिर रहा है। उसके अगर बच्चे को बीमारी हो जाती है तो उसको इलाज कराने के लिए एक नॉर्मल डिस्पेंसरी नहीं है वहाँ पीओजेके में। उसको भी अगर जाना होगा तो इस्लामाबाद जाना होगा। ये जो एलीट है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या जो मिनिस्टर्स हैं, ये तो चले जाते हैं, वो नहीं जा सकता। तो उसका बच्चा उसकी आंखों के सामने मरता है। तो ये वहां पे हालत है। 5G का पैसा लेते हैं। अभी जॉइंट एक्शन कमेटी की बात हुई, जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसके जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ये बात कही कि भाई हम कोई खैरात थोड़ी मांग रहे हैं, हम ये कह रहे हैं आप हमसे 5G का पैसा लेते हो। और यहां पे वो चाइना वाला एंगल जो जनरल साहब बता रहे थे, विशंबर दयाल साहब, कि वो कहां आता है। आपने अपनी सारी इंटरनेट की जो कंपनियां हैं वो उठा करके आपने सारा अपना स्पेक्ट्रम जो है बेचा हुआ है चाइना को। आपने चाइना से कमीशन खा करके आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ जैसे ये जो पॉलिटिकल और मिलिट्री जो लीडर्स हैं वहां पे, उन्होंने पैसा खाया और औने पौने दाम पे वो स्पेक्ट्रम बेच दिया। अब चाइनीज कंपनी जो है उनसे वो हजारों रुपए वसूल रही है कि भाई 5G इंटरनेट का ये पैसा है, और उनको स्पीड 2G की भी नहीं मिल रही। तो वे कह रहे हैं कि भाई आप हमको ये भी नहीं दे रहे हो, पैसा तो हमसे 5G का लेते हो, वो इस्लामाबाद में देते हो, रावलपिंडी में देते हो स्पीड, यहां पे नहीं देते। यहां क्यों नहीं देते? क्योंकि ये बहुत स्ट्रैटेजिक तरीके से पाकिस्तान आर्मी ने ये बनाया है कि अगर इनको 5G स्पीड देंगे या 4G स्पीड देंगे तो ये इंटरनेट पे जाएंगे, इंटरनेट पे सर्फिंग करेंगे, कश्मीर, इंडियन कश्मीर देखेंगे, दुनिया में क्या हो रहा है देखेंगे, तो इनको स्पीड ही मत दो। और चाइनीज कंपनियों के भी वारे न्यारे हो रखे हैं कि भाई 2G में जो है 5G का पैसा कमा रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा स्कैम वहां पे चल रहा है, और जनता की फ्रस्ट्रेशन किसी एक हम क्या करें?
आप जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप को और तमाम चीज़ों को इतना बारीकी से समझते हैं, आपके मद्देनजर आपका ओपिनियन एज एन एक्सपर्ट क्या करना चाहिए हमें? वी शुड गिव देम सपोर्ट, वी शुड गिव देम मिलिट्री सपोर्ट? बिल्कुल करना चाहिए। What we should आपके यहाँ पे तो वो जो टेररिस्ट होता है, उस टेररिस्ट के नाम पे वो अपने यहाँ ट्रेनें चलाते हैं। आपके यहाँ पे आरिफ शाहिद रोड क्यों नहीं बनती? मैं आपसे ये पूछता हूं। वहां पे बुरहान वानी एक्सप्रेस ट्रेन चल जाती है एक आतंकवादी के नाम पे। यहाँ पे वो किसी यहाँ पे डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल क्लास के आदमी को, जिसने डेमोक्रेटिक पीसफुल प्रोटेस्ट किया हो या स्ट्रगल की हो, उसके नाम पे तो वहां पे कोई गली नहीं बनी। लेकिन आतंकवादियों के नाम पे वहां सड़कें भी हैं, ट्रेनें भी हैं, एयरपोर्ट भी बन जाएंगे। आपके यहाँ पे जो आपके लिए वहां पे जो गोली खा के मर गए, आपके लिए जो वहां पे लोग सड़कों पे निकलते हैं, आप उनकी आवाज यूएनएचआरसी में क्यों नहीं उठाते? वो बुरहान वानी के लिए वहां का प्राइम मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वहां का आर्मी चीफ बात करता है, डीजी आईएसपीआर बात करता है, आपका एडीजीपीआई क्यों नहीं बोलता कि भाई हमारी आवाम के साथ आप जो कर रहे हैं ये गलत है? अगर डीजी आईएसपीआर बोल सकता है तो आपके एडीजीपीआई को भी बोलना चाहिए। अगर वहां पे अगर बैठ करके अगर वहां का जो कैबिनेट के लोग हैं, वहां पे अगर वहां की असेंबली में, वहां की नेशनल असेंबली में, वहां की संसद जो है, वहां पे अगर बुरहान वानी को लेकर के और इंडिया में आतंकवादियों को लेकर के अगर डिबेट हो सकती है तो आपकी पार्लियामेंट में क्यों नहीं होती? आपके यहाँ पे जो भारतीय संसद है, आप यहाँ पे नॉमिनेट क्यों नहीं करते 4 सांसद वहां से जितनी सीटें बनती उनकी पीओजेके की? आप पीओजेके के 4 जेन्युइन लोगों को अपने यहाँ पे नॉमिनेट कीजिए अपनी संसद में, लोकसभा में, राष्ट्रपति से नॉमिनेट करवाइए, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन दीजिए। कहीं तो शुरुआत कीजिए। पॉलिटिकल क्लास, आप ये देखिए, भारत की फौजें, भारत के जो सेनाध्यक्ष रहे हैं, उन सब ने ये बात बार बार बोली है पिछले 10-15 साल में कि भाई हमारी सेनाएं तैयार हैं। ये पॉलिटिकल डिसीजन है, राजनीति को ये निर्णय करना है कि भाई आपको पीओके चाहिए, हम तैयार हैं। ये बात आपके चैनल से रिपोर्ट करते रहे। तो आखिर वो राजनीतिक जो निर्णय है वो एक दिन आएगा, हम उसके इंतजार में कब तक बैठेंगे? आप कुछ प्रक्रिया तो शुरू करेंगे, चाहे वो नॉमिनेशन से हो, चाहे उनके बारे में बात करके हो, चाहे उनके नाम पे आप यहाँ पे सड़कें बनाइए, चाहे उनके लिए आप इंटरनेशनल लेवल पे आप आवाज उठाइए। आप लॉबिंग फर्म्स हैं दुनिया भर में। पाकिस्तान ने दुनिया भर की लॉबिंग फर्म्स अमेरिका में जो है हायर कर रखी हैं कश्मीर के ऊपर बात करने के लिए। वहां पे अमेरिका की संसद में कश्मीर को लेकर सवाल उठाने के लिए एक लॉबिंग फर्म आप हायर कर लीजिए, आप पीओजेके के ऊपर सवाल उठवाइए वहां। ठीक है, हमें अग्रेसिव पॉलिटिकल नैरेटिव भी जो है हर प्लेटफॉर्म पर बनाना होगा। ये वैभव का व्यू पॉइंट था।